अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमोनास। अच्छा, एक आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे फ़लस्तीन काफ़ी हालात उनके काफ़ी बुरे हैं। उनके कोई भी उनको उनकी मदद के लिए नहीं जा पा रहा। ये क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि अल्लाह ने हमें तौफीक ही नहीं दी उनकी मदद के लिए। क्योंकि तौफीक अल्लाह ने उन्हें ही देनी है जो इसका हक़दार रखेगा। क्योंकि हमारे दिल इतने को काले हो चुके हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं, बस एक वीडियो आ रही है फिर ऊपर कर दे रहे हैं, एक वीडियो आ रही है फिर ऊपर कर दे रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम सोच नहीं रहे। कहने को हमारा जो मुल्क है ये सबसे पावरफुल मुल्क है। इनकी फ़ौज, हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे पाक फ़ौज से कि इसराइल अगर 1000 दफ़ा भी वो पैदा हो के आए ना, हमारे फ़ौज उनका बहुत बुरी तरह उनका काफ़ी हशर कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इजाज़त ही नहीं दी हुई। हमारे ईमान को आप बोलें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसलिए तौफीक नहीं हो रही क्योंकि हम लोग जो है ना वो बिक चुके हैं ये क्रिश्चियनों और इसराइली यहूदियों के आगे ना। इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बेहयाई फैला के इंसान जो मोमिन थे उनका ईमान इतना कि कमज़ोर कर दिया कि अब हम लोग कहते हैं कि भाई दफ़ा मारो। देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं कि क्या वीडियोस देख के दिल फट रहा है। जिनके दिल में थोड़ा सा ईमान बाकी है ना, उनका दिल फट रहा है देख के। और वो कुछ करना भी, हम जैसे लोग कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग ये चीज़ें हो सकती हैं गवर्नमेंट लेवल पे कि जिस तरह आप वो वीडियो वायरल हुई है, बिल्डिंग में ब्लास्ट किया उन्होंने और ऐसे इंसानी जिस्म उड़े हैं, आसमान तक वो गए हैं। आप यकीन करेंगे वो देख के दिल दहल गया मेरा कि इसमें हम लोग हों या आपकी औलाद हो या आपके अजीज़ व क़रीब हों, आपको कैसा लगेगा? क्या वो हमारे बहन भाई नहीं है जो मर रहे हैं वहाँ पे? हमारे बच्चों को गालियाँ दे दें, हम उड़ के पड़ जाते हैं उनको, लेकिन वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो हमें पुकार रहे हैं। वो पुकार रहे हैं, उनकी लाशें हमसे सवाल कर रही हैं कि किधर हो तुम लोग, हमें बचाने क्यों नहीं आ रहे? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। और हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा क्योंकि हम तो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, इसराइल के ग़ुलाम हैं। हमने उनसे इमदादें लेनी है, हमने उनसे कर्ज़े लेने हैं और फिर अपना मुल्क चलाना है। कर्ज़ई मकरूज़ मुल्क है हमारा। और जो दूसरे मुल्क हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ ईरान है जिसने थोड़ी सी आवाज़ उठाई है, उन्होंने इमदाद भी बहुत की है। लेकिन उसके अलावा आप देख लें कि वो बेचारे भूखे जो बच भी गए हैं, वो कोई भूखा मार रहा, कोई उनको माँ बाप को ये नहीं पता हमारा बच्चा बचा कि नहीं। बिछड़ चुके हैं एक दूसरे से, या तो मर के बिछड़ गए हैं या वैसे ही धमाकों की जद में आके वो लोग पता नहीं किधर के किधर चले गए हैं। कोई किस कैंप में चला गया, कोई किसी को किसी का पता ही नहीं है। और जो हॉस्पिटल में बच्चे ज़ख्मी हालत में, किसी का बाजू उड़ा हुआ, किसी की टांग उड़ी, छोटे छोटे बच्चे 9 माह के, आप उनकी वीडियोस देखें तो आप, मैं कहती हूँ कि हम लोग ज़िंदा कैसे हैं ये सब कुछ देख के। मैं तो अपने ऊपर शर्म आती है हमें कि ये किस तरह के हम इंसान हैं कि हमें कोई हया ही नहीं आ रही ये सब कुछ देख के कि यार इतना जुल्म ये लोगों ने क्यों मुसलमान को डाउन किया। ये क्या कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। भाई दहशतगर्द तो सही आप लोग हो, टेररिस्ट तो आप लोगों के। एक मासूम बच्चों को आपने 100 से ज़्यादा बच्चे, आप ये हमला जो अब हुआ उसमें आप मार चुके हो। आप दहशतगर्द नहीं हो, आप बड़े अच्छे हो। अपने आप को आप लोग ह्यूमन राइट्स के मालिक समझते हो। वर्ल्ड वाइड आपके ह्यूमन राइट्स की कैंपेन चल रही होती हैं और वैसे आप लोगों को ह्यूमंस को उड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही और ना शर्म आ रही है मुसलमानों। मेरा गिला सिर्फ मुसलमान मुल्कों से है कि वो तो चलो काफिर हैं, वो तो हमारे साथ यही करेंगे। तो आप लोग जब अपने हो के उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे
तो उनको तो शरय मिलनी है। वो तो कहेंगे कि हम करेंगे जो करना। वो तो गुंडे बन चुके हैं। वो तो यहूदी तो गुंडे बन चुके हैं पूरी दुनिया के लिए। बस उन्होंने महकूम कर लिया, हमें बेहयाई पे लगा दिया है, और ख़ुद वो पूरे दुनिया पे कब्जे कर रहे हैं, और हम स्क्रोलिंग सोशल मीडिया ऐसे देख ही रहे है। हैं। हम सोशल मीडिया से निकल ही नहीं रहे। कोई अच्छी चीज़ आप देखो जिससे आपका कोई ईमान ताज़ा हो, आपको कुछ सीखने को मिले। सिर्फ हमारी यंग जनरेशन को तो ये जिहाद का पता ही नहीं होगा क्या चीज़ है। ईमान के जो दर्दे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हम दिल से भी नहीं बुरा कहते हैं। आगे से हमारी जो जनरेशन हैं जिनको ईमान का पता ही नहीं है, इस्लाम का पता ही नहीं है, वो कहते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, वो अपने मसले, रीजनल वार्स चल रही हैं, हम क्यों उनके मसले में बोलें। ये चल रहा है आजकल। वैसे भी हमें अल्लाह ने ये इजाज़त ही नहीं देनी इस चीज़ पे, क्योंकि आज मैं बयान सुन के आया हूँ, जुमा पढ़ के आया हूँ, उधर कारी कहता कि हम लोग अगर चले भी जाएं तो हम लोग उनकी लड़कियां ताड़ के आ जाएंगे वापस। सही कह कहता रहे ये हो। ऐसा तो हमारा ईमान है। ईमान वही ना हमारा बेहयाई हम लोगों के हाँ, दिलों में ऐसे मुसल्लत इन्होंने कर दी है, अपनी वीडियोस दिखा दिखा के, अपनी औरतें दिखा दिखा के, कि हम लोग अब और कुछ भी नहीं देख सकते। हम अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं। हमारे पास इतनी पावर रही नहीं है, हमारे अंदर दम ही नहीं रहा कि हम लोग इनका मुकाबला कर सकें। वो भी दौर था जब जंग बदर में 313 ऐसे ही। मुसलमानों ने अपने जज्बे की बिना पर तिगने काफरों को शिकस्त दे के भागने पे मजबूर कर दिया था। और अल्लाह ने कहा कि ऐ मुसलमान तू जज्बा दिखा, मैं गैब से तेरी मदद करूँगा। लेकिन आजकल तब जज्बे हैं ईमान हमारे, पुख्ता था ना, ईमान आजकल का ख़त्म है। ईमान क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं तो कोई रिश्वत मांगने के लिए अल्लाह से हम नमाज हम पढ़ रहे अपने होते हैं, मतलब के मतलब के लिए। लिए हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। ऐसे तो हमारे ईमान हो गए हुए, मीन्स के खून सफ़ेद हो गया हुआ है हमारा। खून सफ़ेद, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर। हमें ईदें मनाने की पड़ी हुई है, हमें ये पड़ा हुआ है कि भाई हमारे बच्चे सेफ रहे, हमें क्या लगे किसी से। आज आज उनके बच्चे सेफ नहीं ना रहे, कल हमारे भी नहीं रहने। इन्होंने सबको लपेटे में लेना। आप ये ना समझें, वो उनका टारगेट यही है कि हमने ये सारे अरब मुल्कों पे कब्ज़ा करना है। और वो ट्रंप साहिब ने तो कह भी दिया कह भी दिया कि ये जगह कि ये गज़ा को हम अपने बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको तजारत के लिए यूज़ करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। और ये ह्यूमंस के लिए रहने के लिए तो सही है ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ रहा ही नहीं है। तो हम इसको नए सिरे से डेवलप करेंगे और इधर कब्ज़ा कर लेंगे। ये उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो बस पड़ा हुआ है, हमें तो अमेरिका बाप है हमारा, इसराइल बाप है हमारा, हमें भाई कर्जा दे दे। अब ये ईद पे उन्होंने साफ कहा था कि आप लोग नमाज पढ़ेंगे, हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे। आप लोग पानी पियेंगे, हम खून की होली खेलेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसलिए कि इतनी शर्म की बात है। मैं जब सोचती हूँ ना इस चीज़ को, तो अंदर ही अंदर गैरत से मरने को दिल करता है कि मुझे एक आम औरत हो के इतनी शर्म आ रही कि भाई हमें मौका मिले हम कुछ करें इनके लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चुप लेकिन बैठी है। हमें रास्तों का नहीं ना पता। मैं तो कसम खाता हूँ। नहीं नहीं, रास्तों का क्या, ये तो ये बड़ा लेवल पे वार चल रही है, बड़े हाँ। लेवल पे इसका उनको करना चाहिए। हम साथ दे सकते हैं अपनी गवर्नमेंट का कि आप आगे हो, अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है। हमारे अभी भी इज़्ज़त नफ्स ज़िंदा कुछ लोगों में, कुछ इस्लामी भाई हैं जो आगे हो गए आपकी फ़ौज के साथ मिल के कर सकते अगर हैं सब हमारी कुछ। फ़ौज को इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे मुजाहिदीन भाई हैं, वो काफ़ी, वो तो मुजाहिदीन को 10-12 भेज दो, वो तो फ़लस्तीन सारा तबाह बर्बाद कर देंगे। इसराइल। इसराइल, सॉरी। तो इसलिए हमारी फ़ौज पे, मुजाहिदीन भाइयों पे बड़ी पावर है। लेकिन वही ना, अल्लाह इजाज़त देगा तो फिर ही ये काम होना है। ये तो फिक्स है कि इन्होंने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ पे कब्ज़ा करना, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को तो अपने नेटवर्क के पीछे लगा दिया, सोशल मीडिया भाई में हर बेहयाई चीज़ के तो पीछे। उनकी है, हमारी क्या हमारे चीज़ें हैं। एक्टर्स आप देख लो, वो मर रहे हैं कि हमें चाहे पूरा कपड़े उतारने पड़े। हमने औरतें हमारी कहती हैं एक्ट्रेसेस, हाँ, हमें कपड़े उतारने पड़ जाए, हम उतार के बस इनको राज़ी कर लें, हम टॉप पे पहुँच जाए दुनिया की। कौन सा टॉप है ये? कौन से टॉप पे पहुँचना चाह रहे हैं? आखिरत में तो हम लोगों ने गिरना है इनके साथ। फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जानी है। ये आप लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती कि ये लाइफ 50-60 साल की भी नहीं है आजकल, ये ख़त्म हो जानी है। किसी ने बीमारी से मर जाना, किसी ने किसी वबा से मर जाना, किसी ने एक्सीडेंट में मर जाना।
तो आप लोग ये सब कुछ क्या ये तो किस मैं तरफ वही चल कह रहा पड़े हूँ, हो? ये दुनिया में 50-60 है। जब हमने क़यामत के दिन वो जाना है हमेशा तो की वो 3 जिंदगी। दिन, अल्लाह ने कहा ना ये तो 3 मिनट की आपकी ज़िंदगी थी। वो तब हमें लगेगा हाँ ना हमें ख्वाब जी के आगे हैं हकीकत तो अब। और वो हमेशा की ज़िंदगी है जिसको आप इग्नोर करके बैठे हुए हो। यही फ़लस्तीनी बहन भाइयों ने उधर खड़े होके हमसे सवाल करना है, या अल्लाह इन्होंने नहीं हमारी मदद की थी। तो वो तो तो वो करेंगे कह रहे सवाल। हैं, वो कह रहे हैं हमारा आखिरी पैगाम यही है, हमारे लिए अब कुछ भी ना किया जा सके। हाँ आप लोग बैठो अब चुप करके तमाशा देखो, हमने तो जिधर पहुंचना तो था हम यार पहुंच अब गए। बचा क्या वहाँ पे, कुछ भी कुछ नहीं वो कह बचा रहे अब। ना, कह रहे कुछ भी नहीं बचा, अब आप कुछ भी हाँ ना करो हमारे लिए। वो कह रहे अब हैं हम हमने, अल्लाह के हाँ आपको वो कह पूछेंगे। रहे हैं हमने बड़ा वेट किया आपका, हम्म। अब रहने दें आप, अब हम अल्लाह के यहाँ मैं जाके ये सवाल सोचती हूँ करें। क्या ये इतने पावरफुल थे कि पूरे पाकिस्तान मतलब पूरे मुस्लिम जो मुल्क हैं वो कुछ मिलके इनका कुछ कर ही नहीं सकते थे? बस आजकल का दौर है, सिर्फ बस अपना तमाशा अपना देख लो नफसा बस। नफसी। अब आप सोशल मीडिया पे भी किसी से बात करो ना, तो वो ये कि आपको क्या लगे वो कर रहा है ऐसे, तो आपको क्या लगे? हाँ भाई जब तुम बुराई का साथ दे रहे हो तो हम अच्छाई का देंगे। हम बुरे को बुरा कहेंगे, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम बुरा कहेंगे बुराई को। हम क्यों कहेंगे भाई आपकी ज़िंदगी आप क्यों है आपकी ज़िंदगी, हाँ आप पूरे मुआशरे को गंदा कर रहे हो। क्यों है आपकी ज़िंदगी भाई? ये ज़िंदगी पूरे सिस्टम के साथ चल रही है, ठीक है? आपके बाप की जागीर नहीं है ये कि आप गंदगी फैलाई जाओ और अच्छे लोग चुप होके घर में बैठ जाएं। अच्छे लोग भी निकलेंगे। इंशाल्लाह। हाँ आप बुराई फैलाने के लिए निकलोगे ना, हम अच्छाई फैलाने के लिए निकलेंगे। ये चीज़ें आप मेरी तो अक्सर लड़ाई इसी बात पे सोशल मीडिया पर रहती कि अच्छा मैं हमने बुरा कह दिया एक बुरी चीज़ को तो आप लोगों को बड़ी मिर्चें लगी हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर ईवल पावर ने इतना के घर कर लिया कि आप लोगों को बुराई ही अच्छाई लगती है। और ये लोग इतने के गुम हो चुके हैं। मुझे नॉन मुस्लिम से गिला नहीं है, वो है ही शैतान के पैरोकार। उन्होंने तो वही करना है जो उसने कहना है। तो आप मुस्लिम हो के कलमा गो हो के जब उनका साथ दे रहे हो, उनके नक्शे कदम पे चल पड़े हो, छोटे से छोटा बच्चा हाँ आजकल देख लो नाचता हुआ आपको नज़र आएगा। ऐसे आपको ही है। हमारी ब्राइडल्स को देख लो आप आजकल हम्म। नाचती अपने दूल्हे के पास जा रही थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? मतलब आप लोगों के अंदर कोई शर्म है या कोई इंसानियत कुछ भी नहीं रह गया? आप लोग इतनी अपनी यशियों में मगन हो गए। कोई बाप की शर्म नहीं, कोई भाई की शर्म नहीं आप लोगों को है। डांस नाचा कूदी ये लगाई हुई है इन लोगों ने। सिर्फ इसी चीज़ में हम आगे निकल चुके हैं, बाकी चीज़ों में हम पीछे रह गए हैं। जो पहले सलाहुद्दीन अयूबी, ये उस्मान गाजी हो गया, ऐसे ही उर्तुगुल है, गाजी हो गया, इन्होंने जो जहाद किए वो हम अब कहाँ कर वो सकते? हम कर ही नहीं सकते। वो हमारी तो जान निकल जाएगी सुन की हैं जहाद पे जाना। हम तो बड़ी मगन थे अपनी याशियों में, हम क्यों जाएं? और अल्लाह ने हम जैसों की पकड़ी करनी है। बहुत सी कौमें तबाह हुई ना जब, तो उनमें ऐसे लोग भी थे कि जो कहते थे हम अपनी तो इबादत जारी रखी हुई है ना, दूसरा जो मर्ज़ी करे। तो अल्लाह ने कहा इनको तबाह करो। सबसे पहले इन्होंने मेरे दीन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? इन्होंने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? मुसलमान का काम है हक़ के लिए आवाज़ वही ना, उठाना। अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे चलो आवाज़ तो उठाओ। आवाज़ उठाएं, इनकी चीज़ों का बाइकआउट करें। मैकडोनल्ड, केएफसी, इसको बाइकआउट करें। पेप्सी मुंह के फिर जायके को भूल जाएं। अपने दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करें। इनका देखें आप हम सब मिलके यही जिहाद कर लें इनके लिए, बहुत वही बड़ा है। नुकसान होगा इनका। हम्म। इनका बहुत नुकसान होगा। ऐसे ही है। लेकिन हम उसमें भी नहीं, वो जो मॉडर्न अमीर ज़ादे जो हैं डिफेंस के या किसी भी जगह के, वो उनको क्या लगे? वो तो आ गई वैसे ही हैं अमेरिका की पैदाइश। वैसे ही है, उनके तो ऑनलाइन आ रहा वो है सारा कुछ। ऑनलाइन केएफसी के बगैर वो हाँ मर जाएंगे उनके बच्चे। तो वो क्यों करेंगे कि जी हम क्यों ना खाएं? उनको क्या लगे? वो कहते माइंड योर ओन बिजनेस। आजकल ये चल रहा। उनका हमें बस यही अपना सवाल बस है, तो है। जब बड़े नहीं छोड़े, हम्म। जब और कोई नहीं छोड़े तो हम क्यों छोड़े। नहीं उनको पता ही नहीं है। हाँ उनको ये इन चीज़ों से गर्ज ही नहीं है। हमारे जो टॉप स्टैंडर्ड के लोग चल रहे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं होगा फ़लस्तीन में हो क्या रहा। वो न्यूज़ चैनल देखते ही कहाँ होंगे? उनको पार्टियों से और अय्याशियों से फुर्सत होगी तो वो देखेंगे ना। अरबों रुपया कमाया हुआ उन्होंने, उनको क्या लगे? उन्होंने तो अपनी अय्याशियाँ करनी है।
हम जैसे जो लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, हम लोगों के दिल में जो थोड़ा बहुत ईमान बाकी है, अल्लाह हमें भी ईमान वाला करे और आप लोगों को भी करे। तो कुछ शर्म हमें कर लेनी चाहिए, हम गवर्नमेंट लेवल पे भी शर्म आनी चाहिए सब मुल्कों को कि तुर्की इतना बड़ा मुल्क है इस्लामी, वो भी चुप बैठा हुआ। मतलब अपनी अपनी नफसा नफसी पड़ी हुई है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। मासूम बच्चों की लाशें देख के दिल दहल रहा है, लेकिन उनके सर पे जूं नहीं रेंग रही। वो बैठ के फ़लस्तीन की किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं यहूदी और अमेरिका वाले, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे यार हैं। मैं कल वीडियो देख रहा था, एक फ़लस्तीन की ना छोटी सी बच्ची थी, उसने काफ़ी हाथ में पत्थर पकड़े हुए हैं, और जब वो ब्लास्ट हो रहा है ना तो उधर पत्थर मार रही है। मीन्स कि उस छोटी सी बच्ची का कितना उनके ईमान है। वो मैं कहती हूँ शायद ये उनकी आजमाइश तो ख़त्म हो रही है और हम लोगों की आजमाइश शुरू हो रही है। उनके बच्चे बच्चे में आज भी जज्बा है। उनके मासूम बच्चे आप देखें, 2 साल के हमारे बच्चे, हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? वो इसके सामने ऐसे ही है। लड़ना नहीं है भाई, इस पर बुरा असर पड़ेगा। आपने कभी उनके फेस देखे हैं हॉस्पिटल में जब वो रो रहे होते हैं, और ऐसी दहशतनाक, जिनको ये पता भी नहीं कि हमला क्या होता है, जिनको ये पता भी नहीं कि बम क्या होता है, वो उनकी चेहरों पे दहशत और वहशत ऐसी है ना कि आप वो क़यामत का जो मंज़र कुरान में पढ़ते हैं कि वो दिन ऐसा होगा कि बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा, वो तो मैं अब देख रही हूँ कि ये जंगी हालात में बच्चों के साथ ये हो रहा है। अब तो उनकी मासूमियत ही छीन गई है उनसे। अब तो वो बच्चे भी नहीं रो रहे, उनके अंदर इतनी पावर आ गई है, वो कहते हैं हम खुद फेस वो करेंगे। से एक बच्ची सहम के उसने 2 डॉल्स उठाई हुई हैं और बैठी वो कभी इधर खड़ी हो रही, कभी इधर। वहशत ज़्यादा अपने घर तबाह, घर से भी नहीं निकल रही, वो उधर ही जुड़ के खड़ी हुई है। मतलब इमेजिन तो करें यार, आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसे हो तो हमारे बच्चों के साथ हो तो हम तो उड़ उड़ के पागड़े होते हैं। हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन अल्लाह हम लोगों को, या अल्लाह कुछ हिदायत दे दे हमें, हम हमारी हुकूमतों को हिदायत दे दे कि मिल के उन बेचारों के लिए कुछ कर लें। लेकिन शायद यही हमारी तकदीरों में लिखा है कि उन्होंने पूरे अरबों पे कब्ज़ा करना है और मदीना तक पहुंचना है, और फिर हज़रत मेहदी ऐसे आएंगे कि उन्होंने फिर, और हज़रत ईसा ने इन लोगों का मकाम तमाम करना है। और आई होप कि आप लोग कुछ इंसानियत हम लोग दिखाएं, हमारी गवर्नमेंट्स दिखाएं। इतनी जज्बा है हमारी फ़ौज में, और दूसरी मुस्लिम, हमारे मुसलमानों में बड़ा जज्बा है, सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग अभी लगे हुए हैं अपने हमारे दुनिया। मुसलमान का एक नारा ही बड़ा पावरफुल है, नारे तकबीर। ये लगा के आप घुस जाएं, अल्लाह आपकी खुद मदद कर देगा। लेकिन यही तो हमारे अंदर जज्बा ही नहीं ना आ रहा। ये तो हमारी गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए ना। हम लोग इतना कर सकते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, उनके लिए जितनी हो सके इमदाद भेजें। और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग ने अल्लाह को भी जवाब देना है। इसी दुनिया में नहीं रहना, इसी दुनिया में नहीं जीना, ख़त्म हो जानी है ज़िंदगी। तो जो सब हुकूमतों का मालिक है ना, उससे डर जाए। तो प्लीज़ कुछ कर लें इन लोगों के लिए, कुछ पॉलिसी बनाएं सारे मिलके कि कोई इसी तरह जो बचे कुचे फ़लस्तीनी हैं उनको बचा लिया जाए। सो आई होप कि आप लोग इस चीज़ पे अमल करेंगे। तो बस लास्ट में मैं यही हुकूमत से यही अपील करूँगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस वो बच्चे छोटे छोटे हम मुसलमान को बुला रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी जितनी हो सके मदद करें, चाहे इमदादी मदद करें, चाहे आप किसी भी सूरत में आप मदद कर सकते हैं उनकी। नॉन मुस्लिम्स जो है ना, नॉन मुस्लिम्स भी एहतजाज कर रहे हैं कि वही बहुत हो गई, अब इतना भी आप गुना। लेकिन वो उन पे जूं नहीं रेंग रही, वो लगे हुए हैं वो, क्योंकि पावरफुल इतने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह की ज़ात तो है ना रोकने वाली। अल्लाह चाहे तो इनको पटक के इनका जो छोटा सा खित्ता वो तबाह कर सकता है। लेकिन ये फैल रहे हैं, जैसे जूझ मजूझ फैले गए वैसे ये फैले हुए हैं, और इनको अभी अल्लाह ने ढील दी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह खींची जाएगी इनकी डील, इंशाल्लाह। तो बाकी इनके अंदर पावर कुछ भी नहीं है, ये बस पता नहीं किस चीज़ पे लगे हुए हैं कि बस हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक चीज़ हमारी पाकिस्तान आर्मी इनको जवाब दे ना, तो ये दूसरा जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। कोई इसराइली ये कॉमेडियन है, उसकी मैं वीडियो देख रही थी, वो तबाह हुआ है
बिल्डिंग्स के सामने खड़ा होकर हंस रहा है और कह रहा किधर हो तुम लोग, ख़त्म हो गया सब कुछ, हमने फना कर दिया। यार कुछ शर्म कर लो आप लोग तो इंसानियत के परले दर्जे से भी गिरे हुए हो, लानत है आप लोगों पे। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, चलो गवर्नमेंट तो चलो गवर्नमेंट है, लेकिन इतनी क्यों आवाज़ उठा दें कि हर मुसलमान भाई कोई ना कोई मदद तो करें उनकी। और ये चीज़ें जितनी भी हैं इनकी मीन्स के सारी इसराइल प्रोडक्ट हैं, तो इनका बायकाट करें आप। बाकी मैं बस एंड पे यही कहूँगा कि मुझे लाइक व्यूज़ कुछ नहीं चाहिए, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे मुसलमान ममालिक में मेरी वीडियो शेयर हो उनको। और खाली हमारी नहीं, ऐसी जितनी भी रिलेटेड वीडियोस है ना गज़ा से रिलेटेड, उनकी सपोर्ट में जो है आप उनको वायरल करें ताकि हमारी हुकूमत तक ये खबर पहुंचे कि भाई कुछ करना है, पैगाम पहुंचे, शायद किसी की बात उनके दिल को लग जाए और शायद कोई इंसानियत जाग जाए हमारे मुसलमान मुल्कों की। चलें, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये वीडियो एक सदका जारिया है, इसको आपने रिक्वेस्ट है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।